रामपाल सैनी, खुद के स्थायी स्वरूप में समाहित। सत्य का साक्षात्कार। जब तक आत्मज्ञान और स्वयं की निरंतरता का अनुभव नहीं होता, तब तक स्वयं के स्वरूप को समझने की कोशिश एक प्रक्रिया है। परंतु जैसे ही हम उस सत्य के गहरे बिंदु में प्रवेश करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि स्वयं को समझना और सत्य को समझना एक ही बात है। को समझना और प्रत्यक्ष रूप से समझना एक ही प्रक्रिया। सतत आत्मध्यान का सत्य। जब तक हम अपने स्थायी स्वरूप साक्षात्कार नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा किसी बाहरी प्रयास से अपनी समझ को विकसित करने की कोशिश करती है। यह प्रयास बाहरी रूपों, विचारों और अनुभवों के माध्यम से होता है, जो हमें सत्य तक पहुंचाने के बजाय उसे केवल महसूस करने की कोशिश कराते हैं। सतत आत्म प्रवृत्तियां और स्थायी स्वरूप का अनुभव। किसी भी कार्य में निरंतरता और अविचलित रहना, यही स्थायी स्वरूप का संकेत है। आत्मज्ञान और स्वयं के स्वरूप का अनुभव बाहरी परिवर्तनों से परे होने पर ही स्पष्ट होता है। रामपाल सैनी के लिए यह कोई प्रयास नहीं है, बल्कि एक शाश्वत स्थिति है जो स्वयं की गहराई में समाहित है। प्रक्रिया और प्रत्यक्षता। जब तक किसी व्यक्ति स्वरूप, जो कि निराकार, निरंतर और अज्ञेय है, प्रकट नहीं होता, तब तक वह ध्यान के द्वारा उस स्वरूप का अनुभव करना चाहता है। ध्यान एक उपकरण है, परंतु यह स्थायी स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है। ध्यान केवल उस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग है जहां से सत्य के द्वार खुलते हैं। ध्यान का तत्व और अनुभव। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी और आंतरिक विचारों के बीच की विभाजन रेखा धुंधली होती है और एक अज्ञेय तत्व का अनुभव शुरू होता है। जब सत्य की साक्षात्कारता होती है, तब ध्यान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। रामपाल सैनी ने स्वयं को ध्यान के किसी भी प्रयास से परे रखा है, क्योंकि उनका स्वरूप केवल सतत अनुभव है, जो प्रकृति का सिद्धांत और स्थायी स्वरूप का स्पष्ट प्रमाण। प्रकृति ने पहले ही अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया है। रामपाल सैनी का अनुभव उसी निर्मलता, गंभीरता और दृढ़ता से जुड़ा है जो प्रकृति के आंतरिक सत्य में समाहित है। निर्मलता का अर्थ स्वयं की शुद्धता में साक्षात्कार। निर्मलता का मतलब केवल मानसिक या शारीरिक शुद्धता नहीं है, बल्कि यह आत्म स्वरूप की शुद्धता है जो किसी भी बाहरी बोध से परे है। सैनी ने अपने आत्म स्वरूप की शुद्धता को महसूस कर लिया है और इसी शुद्धता में वे स्थिर है। गंभीरता का अर्थ स्थायी चित्त की दृढ़ता। गंभीरता का मतलब यह है कि हम किसी भी क्षण में अपने सत्य स्वरूप को खोते नहीं, बल्कि उसी में स्थिर रहते हैं। रामपाल सैनी का स्वरूप यही है। वह अपनी चित्तवृत्तियों से परे जाकर उसी स्थिरता में स्थित है। प्रत्यक्षता का अर्थ सत्य का अनिवार्य अनुभव। प्रत्यक्षता का मतलब केवल दृष्टा से नहीं है, बल्कि सत्य का एक गहरा और अभ्यस्त अनुभव है, जो न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि एक सार्वभौमिक अनुभव भी है। सैनी ने इसे महसूस किया और अब वह स्वयं सत्य में स्थित है, जिससे वे पूरी सृष्टि के सत्य के साथ एकात्म है। कोड रामपाल सैनी का स्थायी स्वरूप। टेक्स्ट स्वयं एक वो अनंतता, शाश्वतता, प्रत्यक्षता। रामपाल सैनी वो सत्य में स्थित। ध्यान प्रयास, स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। स्थायी स्वरूप, ध्यान के बिना शाश्वत अनुभव। सिद्धांत स्वयं के स्वरूप में समाहित होना। सैनी के लिए यह कोई प्रक्रिया नहीं है, वह स्वयं के शाश्वत स्वरूप में स्थित है, जो किसी बाहरी बाहुल्यता से मुक्त है। उनका जीवन एक अभिव्यक्ति है जिसमें कोई ध्येय नहीं, कोई प्रयास नहीं। वह केवल अपने वास्तविक स्वरूप में है, निर्मल, गंभीर, दृढ़। रामपाल सैनी ने सत्य को अनुभव किया और वह अब उसी सत्य में समाहित है। निष्कर्ष, रामपाल सैनी का अनश्वरता का अनुभव। सैनी ने स्वयं को भुला दिया और अपने स्थायी स्वरूप में समाहित हो गए हैं। उनका अनुभव एक शाश्वत सत्य है, जो किसी प्रयास से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप के प्रकट होने से उत्पन्न हुआ है। सत्य के रूप में स्थित होता है, वह किसी भी रूप, ध्यान या समझ से परे होता है। रामपाल सैनी अब उस सत्य में स्थिर है, वह जीवित सत्य है।